सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। जैसे 29 तारीख को, नवंबर का 29 तारीख को मैंने क्लास लिया था, क्रिसमस के लिए हम लोग अपने को कैसे तैयार करना है इसके विषय में। तब मैंने आग्रह किया था दिसंबर 1 तारीख से 25 तारीख तक के दिनों में हम लोग रोज अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना नियमित रूप से करेंगे। दूसरा, कोशिश करेंगे प्रतिदिन हर रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का। और तीसरा, हम लोगों ने निर्णय किया है नशा छोड़ने का। इस 3 कार्रवाई के द्वारा हम एक अच्छा क्रिसमस की तैयारी और क्रिस्त को अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। और मैंने ये भी आग्रह किया था, आप अपने जीवन के कोई भी जो आवश्यकता है उसको सामने रख लीजिए। प्रभु इस कार्य के लिए, इस कार्य की पूर्ति के लिए मैं इन जो 25 दिन के लिए ऐसे ऐसे उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, ये एक निर्णय के रूप में लीजिए। और आपका जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपका वो निवेदन को लिखने के लिए भी मैंने आग्रह किया था। जो लिखेगा उसको मैं नोट किया है। और उनके लिए आज से मिस्सा बलिदान में और अन्य प्रार्थनाओं में और उनके लिए विशेष रूप से रोजरी माला में सब याद करूंगा। और हमारे प्रार्थना में भी हम आपके लिए विशेष प्रार्थना, और साथ ही साथ मेरा यही आग्रह है आप लोग भी प्रार्थना में लगे रहना है। तो इस प्रकार हम लोग इस साल इस आगमन काल में प्रभु की प्रतीक्षा में योग्य तैयारी करते हुए क्रिसमस को मनाएंगे। मैंने कहा ये जो क्रिसमस है, एक तो प्रभु का जन्म को हम याद करते जरूर है, साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग, दोबारा जो आगमन की प्रतीक्षा करते हुए, ये भी उसके साथ एक तैयारी है। इसलिए हम लोगों को उसके अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना, भक्ति का, पाप से दूर रह करके यही तैयारी, स्वर्ग राज्य की तैयारी, एक क्रिस्तीय जीवन, एक व्यक्ति बपतिस्मा लेकर प्रभु के कलीसिया के सदस्य बनना। कलीसिया माने प्रभु का शरीर स्वयं, उसका अगर सदस्य हम बन गया है, इसका पहला उद्देश्य यही है कि हम स्वर्ग राज्य की यात्रा कर रहा है। याकूब का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 8 में लिखा है, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। यदि हम प्रभु को ढूंढते हुए प्रभु के रास्ते में प्रभु के द्वारा दी हुई वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, इस प्रकार हम प्रभु से जुड़ने के लिए कदम आगे बढ़ाएगा। और लिखा है तब प्रभु हमारे पास आता है। एक कहावत होता है, यदि हम एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाएंगे, प्रभु 2 कदम हमारी ओर बढ़ाता है करके। तो हमें प्रभु की ओर
कदम बढ़ाने की जरूरत है। हाल ही में हम लोग पिछले महीने में संत गर्ट्रूड का पर्व मनाया था। संत गर्ट्रूड ऐसा एक संत है, प्रभु के प्रेम के लिए तरसने वाली। बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु का प्यार चाहिए, मुझे यीशु के हृदय के साथ रहना है। और उस संत को एक कृपा भी मिला, प्रभु यीशु मसीह के छाती के साथ लेट करके उनके वो हृदय के धड़कन को सुनने का। और संत योहन भी दर्शन में उन्हें मिलते हैं। तब ये संत योहन से क्या सवाल करते हैं, जब आप अंतिम बिहारी के समय पर यीशु मसीह के बगल की ओर लेटा हुआ था, क्या आपको भी प्रभु का वो हृदय का धड़कन सुनने में आया? देखो, संत प्रभु यीशु मसीह के हृदय के करीब रहकर उस प्रेम का अनुभव करने वाली प्रभु का हृदय का धड़कन उनको आनंद देता था, खुशी देता था। एक बार यीशु मसीह ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हैं मेरे से? बस जवाब यही था, मुझे आपका हृदय चाहिए, आपका हृदय चाहिए। तब यीशु मसीह ने संत गेट्रूड से कहा, यदि तुम मेरा हृदय चाहते हैं तो तुम्हारा हृदय मुझे दे दीजिए। यदि मेरा हृदय चाहिए, तेरा हृदय मुझे दे दीजिए। इसका मतलब है प्रभु का प्रेम पाने का एक ही रास्ता है, हम प्रभु को प्यार कर दो। यदि हम प्रभु की ओर अपने को बढ़ाएंगे, प्रभु हमारी ओर बढ़ करके आएगा। यही हम लोगों को संत याकूब सिखाते हैं। संत योहन क्या कहते हैं? प्रभु का प्रेम का अर्थ ही यही है कि हम प्रभु को प्यार कर। प्रभु को प्यार करने का मतलब है प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीना। प्रभु को प्यार करने का मतलब है प्रभु ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते में चलना, उसी मार्ग पर चलना, उनके नियमों का पालन करना। इस प्रकार जब हम प्रभु को प्यार करेंगे, प्रभु ने योहन का सुसमाचार अध्याय 14 के अंदर बार बार बताया है, जो मुझे प्यार करता है उनमें हम निवास करेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर हमारे हृदय में आएगा, हम में निवास करेगा। तो याकूब सिखाते हैं, ईश्वर के पास हम लोगों को जाना है, तब प्रभु हमारे पास आएगा। इमैनुएल नाम है प्रभु का। उस इमैनुएल अनुभव तब मिलेगा जब हम प्रभु की ओर बढ़ेंगे। तो ये आगमन काल का ये पहला दिन हम यही निर्णय करेंगे, मैं मेरे जीवन प्रभु की ओर बढ़ाऊंगा। प्रभु के प्राप्ति के लिए मुझे जो कुछ छोड़ना है, त्याग करना है, मैं तैयार हूं। मुझे यीशु चाहिए। मत्ती को सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 33 में यीशु मसीह ने इसलिए कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज करो, बाकी सब यूं ही मिल जाएगा। हमें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, सबसे पहले प्रभु को ढूंढ लो, प्रभु का उस प्यार को ढूंढ लो। उसके लिए तरीका है, प्रभु की ओर बढ़ना है, हमें सत्य की ओर बढ़ना है, हमें ईमानदारी की ओर हमें बढ़ना है। प्रार्थना, भक्ति का जीवन, उपवास, प्रार्थना और प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान और योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना। इसका मतलब एक पाप स्वीकार जल्दी से जल्दी कीजिए, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करने का निर्णय भी कीजिए। मुझे एक और वचन याद आ रहा है, सामुएल के ग्रंथ से है। सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 2 को अगर हम पढ़ेंगे, वाक्य 30 में, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 30, वहां पर यह लिखा है, मैं उन्हीं का आदर करता हूं जो मेरा आदर करता है। मैं उन्हीं का आदर करता हूं जो मेरा आदर करता है। हमें प्रभु का आदर भक्ति करना है, तब हम भी
मान सम्मान से भर जाएगा। प्रभु का भक्ति हमें प्रभु की ओर बढ़ाता है। प्रभु का भक्ति हमें पवित्रता की ओर लेकर के जाएगा। यदि हम प्रभु का भक्ति में आगे बढ़ेंगे, स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार प्रभु में हम एक बन जाएगा। क्रिसमस तक 24 दिन बाकी है। इन दिनों में हम प्रभु की ओर स्टेप बाय स्टेप प्रार्थना भक्ति में बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। और आगे क्या लिखा है? सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 30, 1 सामुएल चैप्टर 2 वर्स 30, वहां पर आगे लिखा है, परंतु जो मुझे तुच्छ समझता है, जो मुझे तुच्छ समझता है वे तुच्छ समझे जाएंगे। जो लोग प्रभु को आदर सम्मान देंगे उन्हें आदर मिलेगा, लेकिन प्रभु को आदर सम्मान नहीं देता, उन्हें तुच्छ मानता है, प्रार्थना को तुच्छ मान रहा हो, या चर्च जाना, या योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना, या प्रभु का नियम के अनुसार जीवन जीना, यह सब छोटी बात या तुच्छ बात समझते हैं। प्रभु कहते हैं तुम भी तुच्छ समझा जाएगा। साथ ही साथ एक और वचन उठाना चाहूंगा। रोमियो का पत्र में अनेकों बार बताया हुआ एक वचन है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 21 के अंदर बहुत ही सुंदर एक वचन रोमियो को संत पौलुस लिखकर के बताता है। मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। ईश्वर को जानते हुए भी ईश्वर को समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। यही सामुएल के पत्र के सामुएल के ग्रंथ के अंदर हम पढ़ते हैं, जो लोग प्रभु को तुच्छ समझते हैं वो तुच्छ समझे जाएंगे। यहां पर संत पौलुस लिख करके बताता है, ईश्वर को जान रहा है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, चर्च जाना है, ईमानदारी का जीवन जीना है, नशा छोड़ना है, सब जान रहा है। प्रभु को जानते हुए प्रभु को समुचित जितना आदर सम्मान देना है, जितना प्रार्थना करना चाहिए। अनेकों लोग बोलते हैं हाँ हम लोग प्रार्थना करते हैं, रोजरी का एक भेद करते हैं। मैं हैरान हो जाता हूं। रोजरी का एक भेद माने 5 मिनट, बड़े मुश्किल से 10 मिनट बैठेगा करके। यदि हमारे परिवार में हम लोग सब मिलकर के 1 घंटे का प्रार्थना नहीं कर सकता, और प्रभु ने भी यही तो मांगा है, क्या घंटे भर तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकता? 24 घंटे प्रभु ने हमें दिया है, उसमें 1 घंटे का समय क्या हम प्रभु के लिए प्रभु के साथ नहीं बैठ सकता? परिवार सब लोग मिलकर के प्रार्थना में बैठना जरूरी है। आदर देना, इसी में ही आदर है। अनेकों बार मैंने सिखाया है, एक समय निर्धारित कीजिए। जैसे हमारे घर का प्रार्थना का समय जो संध्या 7 बजे शुरू होता है, उसी में एक प्रभु का आदर है। पीक टाइम, प्राइम टाइम ऐसा कहते हैं, ऐसा समय को उस समय प्रभु को दे रहा है। प्राइम टाइम में टीवी में ऐसा जगहों पर सब बहुत कार्यक्रम रहता है, लोग सब उसके सामने बैठने वाला। लेकिन हमने निर्णय किया ये जो प्राइम टाइम जो है वो समय प्रभु के लिए देंगे, और संध्या समय हम लोगों को प्रार्थना में बैठना जरूरी भी है। संध्या समय शैतान का समय होता है, उसका गोलमाल का समय होता है। दारू पीने का, व्यभिचार करने का, चोरी करने का, दूसरों के बुराई करते हुए जो दोस्ती लगा करके घूमने का, ये सब समय, ये संध्या समय, क्योंकि शैतान का गोलमाल का समय है। उस समय प्रभु आग्रह करते हैं हम प्रार्थना में बैठे। एक बहुत सुंदर वचन में निकालना चाहूंगा यिर्मयाह का ग्रंथ से।
अभी यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 13 को निकालेंगे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 उसके वाक्य 16, अंधेरा होने से पहले, इससे पहले कि अंधकार में पहाड़ियों पर तुम्हारे पैर ठोकर खाए, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो। अंधकार होने के पहले, आपके जीवन में अंधकार होने के पहले, उस अंधकार में पहाड़ियों पर नशा, व्यभिचार, अन्य पाप के उस पहाड़ पर ठोकर ना खाए, इसलिए अपने प्रभु ईश्वर को याद करो कहते हैं। अर्थात प्रार्थना का समय उस समय पर बनाओ। संध्या समय जो व्यक्ति घर में बैठेगा, परिवार मिलकर के प्रार्थना करेगा, उस घर में प्रभु का उपस्थिति रहेगा। मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय 19वां और 20वां वाक्य प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। इसका मतलब संध्या समय प्रभु का जो हमारे घर में लाकर के हमारे घर को स्वर्ग बनाने का समय बनाइए। नशे का, लड़ाई झगड़ा का, पाप का, अन्य खेल कूद का, टीवी देखने का समय नहीं, प्रभु के लिए उस समय दीजिए। वहां पर वो प्रभु उस घर में रह करके उस घर को स्वर्ग बनाएगा। आज आपके घर में अनेकों प्रकार का परेशानियां होगा। नशा करने वाला होगा, बच्चे माता पिता का कहना नहीं मान रहा है, गलत दोस्तियों में पड़ा हुआ होगा। इस प्रकार अनेकों विपत्तियां, रोग, कष्ट, पीड़ाओं से ग्रसित होगा। आप एक निर्णय करके देखिए, आज से मेरा घर रोज पारिवारिक प्रार्थना में बैठेंगे। एक निर्णय करके देख लीजिए। यह निर्णय यदि आप करना शुरू करेंगे, 24 तारीख के पहले देखना, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सुनिए, नशा छोड़ करके एक अच्छा जीवन जीने का, प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रभु के नाम से छोड़ने का। योहन का सुसमाचार अध्याय 18 के 8 में प्रभु ने ये कहा, यदि तुम मुझे चाहते हैं, मुझे ढूंढते हैं, उन्हें छोड़ दो। जो बुराई, जो पाप, ये सब छोड़ करके देखो, आपका जीवन संभल जाएगा। आप जो लक्ष्य लेकर के अभी प्रार्थना कर रहा है, आज आपका उस लक्ष्य की ओर बढ़ने का पहला कदम है, मान लीजिए। यदि आप आज से इस प्रकार प्रार्थना का घर बनाएंगे और व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और मिस्सा बलिदान के द्वारा आप जीवन जीने के निर्णय करेंगे, आपको किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगा, गलत दोस्ती की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस प्रकार जीवन बर्बाद करने से आप अपने जीवन को संवारने का ये समय है। और आगे थोड़ा सा और वाक्य 17 में भी जाना चाहूंगा। वहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम नहीं सुनते, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 17, यिर्मयाह चैप्टर 13:17 प्रभु कहते हैं, यदि तुम नहीं सुनते, तुम्हारे घमंड के कारण, अहंकार के कारण तुम ये बात नहीं मानेंगे, तब क्या है? प्रभु कहते हैं, मुझे एकांत में बैठ करके रोना पड़ेगा। हमारे अहंकार के कारण हमारा प्रार्थना नहीं हो रहा घर में, हम पाप की जिंदगी को छोड़ नहीं रहा है, नशे को छोड़ नहीं रहा है। हमारे इस अहंकार के कारण प्रभु कहते हैं, प्रभु को बुरी तरह से रोना पड़ेगा। और वह आगे लिखा है, मेरी आंखें बुरी तरह रोएगी और आंसू बहाएगी, क्योंकि प्रभु का रेवड़ बंदी बना लिया जा रहा है। शैतान के द्वारा प्रभु के रेवड़ बंदी बनाया जा रहा है। यह देख करके प्रभु कहते हैं, मेरी आंखें बुरी तरह से रोएंगी। तो मैंने 3 बात आपको बोल करके दी, आज से हमें शुरू करना है। घर में रोज 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से शाम का जो विनती है, प्रार्थना है, वो आप शुरू कीजिए। पेज नंबर 15 से प्रारंभिक प्रार्थना, 14 से संध्या प्रार्थना लिखा है। वो प्रार्थना आप करना शुरू कीजिए। 15-20 मिनट आपको लगेगा। पेज नंबर 24 तक है, करीब 10 पेज में ये प्रार्थनाएं लिखा है। उसमें पूरा सब कुछ लिखा हुआ है।
पहले गाना गाना, इसके बाद बाइबल का एक पाठ पढ़ने के लिए, इसके बाद ये शाम की प्रार्थना बहुत ही सुंदर प्रभु की स्तुति आराधना है। इसके अंदर प्रभु को धन्यवाद दे रहा है और इसके अंदर अपने जरूरतों के लिए निवेदन कर रहा है। अन्य लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना, सारे संसार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना है। सब कुछ इसके अंदर है। बहुत ही एक सुंदर प्रार्थना तरीका है। और परिवार मिलकर के प्रार्थना करने के लिए, मतलब पुरुष लोग और स्त्री लोग या पति और पत्नी इस प्रकार बारी बारी से पढ़ने के लिए भी है। इस किताब का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद आखिर में लिखा हुआ है रोजरी माला करने के लिए। उसका भी बहुत ही सही तरीके से किस प्रकार रोजरी मनन चिंतन करते हुए, भेदों को समर्पित करते हुए करना है, उसी तरीके से इसके अंदर लिखा हुआ है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक, उसको लेकर के प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आपका जीवन बदलने वाला है। और इस किताब के अंदर आगमन काल की एक प्रार्थना भी दिया हुआ है। और कहां करना है वो वहां लिखा हुआ है, जहां आपको आगमन काल की प्रार्थना करना है। वो आगमन काल की वो जो प्रार्थना है, पेज नंबर 85 में आपको मिले, 87 में आपको मिलेगा। 87 में आगमन काल की प्रार्थना है। उस प्रार्थना को भी कीजिए। वो कहां करना है वो उसके अंदर लिखा हुआ है। इन 24 दिन हम इस प्रकार प्रार्थना करते हुए प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे। और प्रभु मुझ में है और मैं प्रभु में हूं, इस प्रकार वो प्यार का जो रिश्ता आगे बढ़ाना है। यदि हम नहीं सुनेंगे, प्रभु कहते हैं नबी यिर्मयाह के द्वारा, तुम्हारे उस अहंकार के कारण, घमंड के कारण मैं बुरी तरह से रोऊंगा। प्रभु को आदर सम्मान देना है, हम निर्णय करना है। यदि प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 18 को पढ़ेंगे, सिराक चैप्टर 15 वर्स 18 में, यहां पर प्रभु का वचन कहते हैं, तुम्हारे सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। मनुष्य के सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखे हुए हैं। जो मनुष्य चुनेगा वो उससे मिलेगा, जो मनुष्य चुनेगा वो उससे मिलेगा। इसी प्रकार विधिवरण ग्रंथ अध्याय 30 के अंदर भी है, वाक्य 15 के अंदर, जीवन और मृत्यु, आशीर्वाद और अभिशाप दोनों रखे हुए हैं। जो हम लोग चुनते हैं वो हमें मिलता है। तो ईश्वर हमें स्वतंत्र बनाया है और हमें चुनने का आजादी दिया है। हम जो चुनेगा वो हमें मिलेगा। और विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 11 जीट्रोनमी चैप्टर 11 वर्स 26, वहां पर भी लिखा हुआ है, देखो आज मैं तुम लोगों के सामने आशीर्वाद तथा अभिशाप दोनों रख रहा हूं। आशीर्वाद भी रख रहा हूं और अभिशाप भी रख रहा हूं। अभी हमें चुनना है। आप कौन सी चीज चुनने के लिए तैयार है? आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके जीवन साथी में, आपके माता पिता में आप आशीर्वाद का कारण बनना चाहते हैं, जो बातें मैंने कहा वो कर दीजिए। प्रभु की ओर बढ़िए, बुराइयों को त्याग दीजिए, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का जीवन होगा इन दिनों। उपवास कर सकता है तो एक समय का उपवास कीजिए, कम से कम सप्ताह में एक दिन, शुक्रवार तो उपवास का दिन ही है। इस प्रकार उपवास प्रार्थना करते हुए, और जो मन्नत आपने जो निवेदन रखा है उसको सामने रख करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु पूरा करेगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके उन निवेदनों के लिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के सामने उन निवेदनों को रखें। हे प्रभु, इस समय पर मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग अपने मन्नतें लेकर के आपके पास आए प्रभु, उन निवेदनों को स्वीकार कीजिए प्रभु।
जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, पढ़ाई में आगे बढ़ने की हिम्मत और शक्ति दीजिए, प्रज्ञा की आत्मा उनमें उतर आवे। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम लग रहे प्रभु उन्हें उसमें सफलता प्रदान कीजिए। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार की कृपा दीजिए प्रभु, उनके पढ़ाई के अनुसार काम करने के लिए उन्हें नौकरी दीजिए प्रभु। जो अविवाहित है उन्हें जीवन साथी दीजिए। निसंतान अनेकों लोगों ने आग्रह किया प्रभु, उन लोगों को याद करता हूं, उन्हें संतानों की आशीष दीजिए प्रभु। जो नशे के बंधन में है, नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन बार बार फिर से कर रहा है प्रभु, ऐसे लोगों को हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु, अपनी आत्मा दीजिए प्रभु। प्रभु का अनुग्रह आशीष पाने के लिए उन नशे के बंधन से, उस शैतानी गुलामी से उन्हें मुक्ति दीजिए प्रभु। हर एक घर प्रार्थना का घर बन जाए, परिवार के सभी लोग प्रार्थना के लिए गंडा बैठ सके प्रभु। प्रभु में आनंद मनाने की कृपा दीजिए प्रभु। जिस प्रकार माता मरियम प्रभु में आनंद मनाए और अनेकों ऐसे संत लोग हैं प्रभु में आनंद मनाए, इन्हें कृपा दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु। आप सबों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिलता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।